वर्तमान युग कलियुग। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार समय चक्र 4 युगों में विभाजित है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों का एक चक्र बनता है जिसे महायुग कहा जाता है। इस चक्र का अंतिम और वर्तमान युग कलियुग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद और श्री कृष्ण के धाम गमन के साथ ही कलियुग का आरंभ हुआ। शास्त्रों के अनुसार यह घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है। युगों का संक्षिप्त परिचय। 1. सतयुग। सतयुग को सत्य, धर्म और पवित्रता का युग कहा जाता है। इस युग में मानव पूर्ण रूप से धर्म के मार्ग पर चलता था। न कोई छल था, न कपट। लोग स्वाभाविक रूप से तपस्वी और ज्ञानी थे। 2. त्रेतायुग। त्रेतायुग में धर्म का एक अंश कम हो गया। इस युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। मर्यादा, कर्तव्य और आदर्श जीवन इस युग की पहचान थी। 3. द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष बढ़ा। इसी युग में महाभारत युद्ध हुआ और भगवद गीता का उपदेश दिया गया। 4. कलियुग, वर्तमान युग। कलियुग धर्म के पतन का युग है। इसमें सत्य, करुणा, संयम और नैतिकता धीरे धीरे कम होती जाती है। कलियुग की विशेषताएं। 1. धर्म का ह्रास। कलियुग में धर्म केवल दिखावे तक सीमित हो जाता है। लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन आचरण में उसका प्रभाव कम दिखाई देता है। 2. अधर्म की वृद्धि। झूठ, छल, कपट, हिंसा, भ्रष्टाचार और स्वार्थ इस युग की प्रमुख पहचान बन चुके हैं। व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। 3. रिश्तों में स्वार्थ। परिवार, समाज और रिश्तों में प्रेम से अधिक स्वार्थ हावी हो गया है। माता पिता, भाई बहन और मित्रता के संबंध भी लाभ हानि पर टिके हुए दिखाई देते हैं। 4. भौतिकता का प्रभाव। कलियुग में धन, सुख सुविधा और भौतिक साधन ही सफलता का मापदंड बन गए हैं। आध्यात्मिकता को समय की बर्बादी समझा जाने लगा है। कलियुग में मनुष्य का जीवन। कलियुग का मनुष्य अत्यंत व्यस्त है, लेकिन भीतर से अशांत है। उसके पास सुविधाएं तो हैं, पर संतोष नहीं। विज्ञान और तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, पर मन को जटिल कर दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने मनुष्य को जोड़ने के साथ साथ अकेला भी बना दिया है। व्यक्ति सैकड़ों लोगों से जुड़ा है, फिर भी भीतर से खालीपन महसूस करता है। शास्त्रों में कलियुग